गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर यानी कि रिवीजन स्टार्ट करेंगे एंजाइम मोबिलाइजेशन से। और हमारा पूरा सिलेबस जो है वो फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो चुका है। और इस ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू हम रिवीजन करेंगे। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ एंजाइम मोबिलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर नीलेश जैन, सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, SIRTS फार्मेसी से। तो आपको पता है, वैसे तो हमने डिस्कस किया है एंजाइम मोबिलाइजेशन और अच्छे तरीके से। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज द एंजाइम। As per the chemistry concern, energy is the biological chemical which are responsible to break down the substance or rearrangement of the substance. It alter the chemical. It does not. It change the chemical energy of the required for the chemical reaction, but is not taken the part in the chemical reactions. Basically, every chemical reaction, either biological or chemical, they needs activation energy, and this activation energy may be any form: mechanical, thermal, or electrical, or maybe sometimes for the form of biomolecule ATP and NADPH. तो ये सारी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम करता है हमारे एंजाइम्स। जब ये हम इन विट्रो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं बाय द सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, तो वहाँ पे हम उन एंजाइम उन सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। जबकि यहाँ पे हम यदि बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो हम उन्हें केम एंजाइम्स कहते हैं। So catalyst is the chemical that speed up the reactions, but is not used up in the reaction. It lower the activation energy needed to the start the reaction. It is not used up during the reaction. It unchanged after the reaction. तो ये कैटलिस्ट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, और ये अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शंस. Enzymes is also a catalyst, but enzymes are the protein that speed up a rate of reaction. It found in throughout the cell, throughout the body. Lower the activation energy. The enzyme is known as also the nomenclature contains A's word in the last as a specific suffix, and then it is a specific in nature because one enzyme can initiate the one type of chemical reaction. This also decrease the activation energy whatever they need. So यहाँ पे एंजाइम के बारे में बताएं. एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. बेसिकली एक तरीके का प्रोटीन होता है, उसमें भी ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसका टर्सनरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. इट इज ए हीम हेड एंजाइम जो कि आप पिक में देख पा रहे हैं. सम स्पेशल आरएनए स्पीसीज आल्सो एक्ट एज ए एंजाइम, जिसको हम राइबोजाइम्स कहते हैं, जैसे हैमरहेड राइबोजाइम्स. तो राइबोजाइम्स होते हैं एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, और कुछ एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं, जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट किसी की प्रेजेंस में दे विल बी कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म. हम उन्हें चाइमोजेंस कहते हैं या प्रो एंजाइम्स भी कहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करें तो द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड द सबस्ट्रेट, कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप that contain the residue that help to hold the substrate. The active site generally occupy less than 5% of the total surface area of enzyme. Active site has a specific shape due to the tertiary structure of protein, and a change in the shape of protein affect the shape of active site and function of the enzyme. So यहाँ पे आप देखिए एक्टिव साइट जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट. बाइंडिंग साइट विच आर रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड विद द ड्रग मॉलिक्यूल, और कैटालिटिक साइट जहाँ पे एक्चुअल कैटालिटिक एक्शन होता है एंजाइम के द्वारा. जैसे आप पिक में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एंजाइम काम करता है. हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक साइज होता है या 3D स्ट्रक्चर होता है. एंजाइम जो है वो एक लॉक की तरह काम करता है, और सबस्ट्रेट या ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो उस पर्टिकुलर शेप में, टर्सरी शेप में जाके फिट होता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. After this complex formation, the reaction proceeded into form the end product by removing of the substrate byproduct as and the end product. और एंजाइम एज सच जैसा है वैसा ही आपको वापस मिलता है. तो इस तरीके से एंजाइम काम करता है. When enzyme and substrate are connected, it is known as an enzyme substrate complex, and the binding site is where the enzyme physically attaches itself to the substrate. The active site is where the enzyme will cause a specific part of substrate to the change. This is a process. Now, what is the enzyme mobilization?
हमने ये देख लिया कि क्या होते हैं एंजाइम, क्या करते हैं एंजाइम। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज एंजाइम मोबिलाइजेशन। एंजाइम मोबिलाइजेशन may be defined as the process of confining the enzyme molecule to a solid support over which a substrate is passed and converted to the product। यहाँ पे एंजाइम मोबिलाइजेशन एक तरीके का प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एंजाइम को किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर रखते हैं एंड देन सबस्ट्रेट को उसमें से पास करते हैं, तो जिससे जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करके एंड प्रोडक्ट बनाता है। इससे क्या होता है, एंजाइम जो है इमोबिलाइज रहता है, यानी कि एक जगह, यानी कि सॉलिड सपोर्ट पे जाके बाइंड रहता है वो। व्हाट इज एन इमोबिलाइज्ड एंजाइम? ये तो प्रोसेस है इमोबिलाइजेशन, दिस इज द प्रोसेस। और जो एंजाइम मोबिलाइजेशन, जहाँ पे हम इमोबिलाइज एंजाइम को यूज करते हैं टू जिसका मूवमेंट जो है स्पेस में रेस्ट्रिक्टेड रहता है, आइदर कंप्लीटली और टू स्मॉल लिमिटेड रीजन, हम ऐसे एंजाइम्स को इमोबिलाइज एंजाइम कहते हैं। यानी कि हम उनको किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर रख देते हैं, सॉलिड सपोर्ट से बाइंड करवा देते हैं, तो ऐसे एंजाइम जो कि सॉलिड सपोर्ट्स के साथ में बंधे हुए रहते हैं, हम उनको इमोबिलाइज एंजाइम कहते हैं, क्योंकि वो उनका मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है पर्टिकुलर रीजन में। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, दैट इज इमोबिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द imprisonment of cell or enzyme is a distinct support or matrix. The support or matrix on which the enzymes are immobilized allow the exchange of medium containing substrate or effector or inhibitor molecule. The practice of immobilization of cell is very old, and first immobilized enzyme was the amino acylase of Aspergillus oryzae for the production of L-amino acid in Japan. इमोबिलाइजेशन जो है वो एक तरीके का इम्प्रिजनमेंट है इस एंजाइम को, एंजाइम की किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर। इससे क्या होता है कि वो मोबाइल एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड तो होता है, लेकिन वो उसमें से रिमूव नहीं हो सकता, और इस तरीके से हमें प्रोडक्ट बना के देता है। सबसे ये वैसे में तो बहुत पुरानी टेक्निक है। सबसे पहले जापान में एस्परेजिलस ओरिजी एक बैक्टीरिया से हमें एंजाइम मिलता है, दैट इज अमीनो एसाइलेज। दिस अमीनो एसाइलेट को हम एल अमीनो एसिड प्रोडक्शन में यूज करते थे। क्यों करना पड़ता है इमोबिलाइज एंजाइम, क्या एडवांटेज है इसके? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इमोबिलाइजिंग एंजाइम इज द फर्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन, कि हम ताकि उसको ना आगे फर्दर डिग्रेडेड होने से या डीएक्टिव होने से बचा सकें। एंड रीयूज ऑफ एंजाइम फॉर मेनी रिएक्शन साइकिल दैट लोअर द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन। यदि वो एक सॉलिड सपोर्ट के साथ में अटैच रहेगा एंजाइम, हम उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं वॉश करके, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी। It also helps to ability to stop the reaction rapidly by removing the enzyme from the reaction mixture। यदि वो सॉलिड सपोर्ट के ऊपर है तो हम कभी भी रिएक्शन मिक्सचर में से उसको बाहर निकाल के रिएक्शन को स्टॉप करवा सकते हैं। This is because of this enhance the stability. It causes the ease of separation of the enzyme from the product. Product is not contaminated with the enzyme, क्योंकि एंजाइम यदि फ्रीली हम सबस्ट्रेट के साथ में ऐड कर देंगे तो जब हम प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो उसमें एंजाइम भी होगा, कुछ अनरिएक्टेड सबस्ट्रेट भी होगा, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम इमोबिलाइज एंजाइम को यूज करते हैं। It also increase the functional efficiency of enzyme. It enhance the reproducibility and process of undertaking. It also continuous use of enzyme help to less the labor input in the process, saving in capital cost and investment in the process. It also decrease the reaction time. It having a less chance of contamination in the product. It causes the more stability of the product, stable supply of the product in the market, improved process control, and high enzyme substrate ratio. This is the enzyme के advantage है। Disadvantage of enzymes immobilization, even though there are many advantage of immobilized enzyme, there are the some disadvantage also. It causes high cost for isolation, purification, and recovery of active enzymes. Industrial application are limited, and only very few industrial are using the immobilized enzyme or immobilized whole cell. Catalytic property of some enzymes are reduced or completely lost after their immobilization and support on the carrier. Some enzymes become unstable after the immobilization, or enzymes are inactivated by the heat generated in the system. There are some disadvantages हैं, तो इसको ध्यान में रखते हैं। Now comes on a solid support or support matrix used in immobilization process. The matrix or support immobilize the enzyme by holding it permanently or temporarily for a brief period of time. There are a wide variety of matrices are available, like natural polymer, synthetic polymer, inorganic materials.
An ideal carrier matrix should be an inert in nature and should be physically strong and stable. It must be cost effective. It may be regenerable and it causes the reduction in a production inhibition. So this is the classification of carriers which are using in enzyme mobilization. First is an inorganic carrier, second one is an organic natural carrier, and third one is an organic synthetic carrier. Inorganic carriers means high pressure stability may undergo the abrasion. For example, silicon oxide, porous glass silica, mineral material, and salite. Organic natural carrier like cellulose derivative, DEA, cellulose, dextron, polysaccharide, agarose, pectin, starch, and chitosan are used. In organic synthetic carrier like polystyrene, polyvinyl acetate, acrylic polymers are used. Alginate, chitosan, uh, they are the natural polymer which are highly used in the enzyme mobilization. There's alginate, chitosan, collagen, carrageenan, gelatin, cellulose, starch, pectin. These are the synthetic polymers. There is some inorganic material like zeolite, ceramic, diatomous earth, silica, glass, activated carbon, and charcoal are used. Now comes on a method of enzyme mobilization. There are the two type of method. There is a physical method and chemical method. In physical method, there is a adsorption, entrapment, encapsulation. In chemical method, there is a covalent bonding by the support and cross-linking polymerization. This is the overall chart. In picture, you can see the different type of method of immobilization or technique used in the to immobilize the enzyme. This is the adsorption method. In that, the enzymes are just adsorbed on the surface of solid surface. Another one is a cross-linking. Here, the enzymes or drugs are covalently linked with each other to form a matrix-like structure. Covalent binding, the enzyme are linked with the solid support by a covalent bond. There is another method is an encapsulation and entrapment. In encapsulation, enzymes are entrapped into the a capsulated material, solid support material, and then these enzymes release on the production or maybe material enter into the capsules to form a product. In the entrapment process, it is a pore-like structure of matrix which are interact with the enzymes. Physical method of immobilization include the ionic interaction, hydrogen bond, van der Waals forces. There is some carrier silica, bentonite, cellulose are used. The absorption method can be implemented by the static process, dynamic batch process, reactors loading process, or electrode position process. In a static process, immobilization to carrier by allowing the solution containing enzyme to contact with the carrier support without stirring. In dynamic batch process, carrier is placed in the enzyme solution and mixed by the stirring or agitation. Reactor binding process in the carrier is placed in a reactor and then the enzyme solution is transferred to the reactor with the continuous agitation. In electron position process, carrier is placed near to an electron in an enzyme. Both then the current is passed under the electric field. The enzyme migrates to the carrier and deposit on its surface. So this is all about the enzyme mobilization. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसको कि किस तरीके से आगे प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन के अलावा क्या एडवांटेज है, किस डिसएडवांटेज है, इंटरप्टमेंट के क्या एडवांटेज है, केमिकल बॉन्डिंग के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है. तो आप अभी इसको स्टडी करिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.